मैं आपको कहूं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पे आए। नहीं, धन्यवाद की जरूरत ही नहीं है, धन्यवाद आपको दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देश के लिए आपका कर्तव्य क्या है। आप प्रोग्राम्स में देखो, कोई मेरी बात को फील मत करना, चीफ गेस्ट बनाए जाते हैं 15 अगस्त पे, चीफ गेस्ट बनाया जाता है फॉरेनर्स को। हमारे देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति देश के प्रति वफादार है, लॉयल है, ये दिखाने के लिए उसे चीफ गेस्ट थोड़ी ना बनाना है। चीफ गेस्ट बनाया जाता है। अब अमेरिकन से, सारे कंट्रीज से हमारे देश के लिए जो है विशेष आई हैं कि आपके 80वां फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे है और आपके 150 वर्ष हो गए हैं आपके वंदे मातरम को। तो बेसिक बाहर से आती हैं। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को विश करते हैं, अपने चेहरे वेहरे पे 2-4 तिरंगे की इमोजी लगा के या बैकग्राउंड का झंडा वंडा लगा के हो गए हम देशभक्त। फीलिंग्स रहेंगी। तो आज यहाँ पे अगर हो तो देश के लिए वास्तव में एक सच्चे भारतीय बनके यहाँ पे खड़े होना, जो भी चीजें आप करो एक ट्रू इंडियन की तरह करना, और सबसे बड़ा उद्देश्य जो आपका है, आपके जीवन को सफल बनाने का है, और सफल बनने का अर्थ है एक सच्चा मनुष्य बनना। पता ही नहीं है हमें क्या करना है, तो आजाद हम कैसे हो गए? जब हम खुद के बारे में नहीं जानते हमें क्या करना है, जब हम ये नहीं जानते हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जब हम ये नहीं जानते हम एजुकेशन का पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि किसी ने अपने जेल में बंद कर रखा है, पिंजरे में बंद कर रखा है, उससे बाहर निकाल दिया। ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि हाँ उन्होंने हमें गुलाम बना रखा था, वो चले गए, हम आजाद हो गए, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उस आजादी का क्या यूज है हमारे पास? हम जानते ही नहीं कि आजादी हमें क्यों मिली है, क्या चीज मिली है हमें। भाई यही तो मिला है कि हमारे कंट्री से फॉरेनर्स चले गए, उसके अलावा बताओ हमारे पास क्या है? अंग्रेज लूट के ले गए, मुगल लूट के ले गए, और जो अब मिला हुआ है उसे कौन लूट रहा है? तो जानते ही नहीं हम। जो आवश्यकता पड़ने पे अपने देश के लिए, अपने परिवार, अपने समाज को छोड़ के सबसे आगे खड़ा हो। दिस इज कॉल्ड द रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन। You should be true to your family first, secondly to your society, and finally you should be truly devoted to your country. मातृभूमि कहने से हमारी माता नहीं बन जाती, क्योंकि इस मातृभूमि को बेच के लोग ये कहते हैं मैं तो थार खरीदूंगा। तो कहाँ गई फीलिंग मातृभूमि वाली?